एरियन और सैरा की नई नई शादी हुई थी। दोनों ने एक छोटे से गांव में अपना नया जीवन शुरू किया था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग छाया का घर कहते थे। उस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं, परंतु सारा को वह घर देखने की जिज्ञासा थी। एक दिन बिना किसी को बताए वह उस घर के पास चली गई। जैसे ही सैरा ने उस घर के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घिर रही है। अचानक सैरा को ठंड लगने लगी, उसकी सांस तेज हो गई और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम्हें मेरे पास आना ही था। सैरा बेहोश होकर गिर गई। उसी शाम आर्यन जब घर लौटा तो सैरा को असामान्य तरीके से व्यवहार करते हुए पाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह अजीब अजीब भाषा में बातें कर रही थी। आर्यन ने सोचा कि वह बीमार है, परंतु अगले कुछ दिनों में चीजें और भी खौफनाक हो गईं। सैरा का चेहरा अचानक से बदलने लगता। उसकी आवाज कभी मर्दानी हो जाती और कभी बच्चों की तरह हंसी आने लगती। रात के समय वह सोते हुए उठकर चलने लगती और अजीबोगरीब हरकतें करती। आर्यन को समझ आ गया कि सैरा के साथ कुछ भयानक हो रहा है। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर आर्यन को पता चला कि वह घर जिन के अभिशाप से बंधा है। जो भी उस घर में कदम रखता, उस पर जिन का कब्जा हो जाता था। आर्यन, तुम गांव के मौलवी से संपर्क करो, जो जिन्नात और आत्माओं को भगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मौलवी ने बताया कि सैरा के शरीर में एक ताकतवर जिन ने प्रवेश कर लिया है और उसे निकालने के लिए एक खतरनाक और लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगले दिन मौलवी सैरा के घर आए। उन्होंने जैसे ही सैरा के पास जाकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, सैरा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह अब मेरी है। मौलवी ने तुरंत सैरा के शरीर पर पानी छिड़का, जिसे उन्होंने पहले से पवित्र किया था। सैरा के शरीर में अजीब से झटके आने लगे। कमरे में अचानक ठंडक फैल गई, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, सैरा ने उग्र होकर मौलवी को धमकाया, लेकिन मौलवी लगातार आयतें पढ़ते रहे। रात भर यह संघर्ष चलता रहा। सैरा कभी दीवारों से टकराती, कभी जमीन पर लौटने लगती। एक समय ऐसा आया जब सैरा ने एक तेज चीख मारी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ एक साया कमरे में फैल गया, जो धीरे धीरे गायब हो गया। सैरा बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सैरा उठी तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। सैरा, तुम ठीक हो? आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया और दोनों ने फैसला किया कि अब वह घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। परंतु जाते जाते सैरा ने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अब भी उस छाया से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी।